बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। अबाना मौलिदुहु अन तीब उन्सुरिही या तीब मुब्तदइन मिन्हु व मुख्ततमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले व सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकान मुस्तफ़ा अल मदीना इस्लामिक सेंटर क्वेंट्री में हज़रत सैयदा पाक सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा आपके ज़िक्र पाक के लिए अहले बैत अतहार असहाबे रसूल करीम उनके पाक ज़िक्र के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नबील अफ़ज़ल साहब कादरी मुद्दज़िल्लुहु नाज़्म आला तहरीक अज़मत आलो असहाबे रसूल UK जो आपकी मस्जिद शरीफ के खतीब व इमाम और मुंतज़िम भी हैं, उन्होंने एहतमाम फरमाया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इंतज़ाम एहतमाम आप सब मुसलमानों का यहाँ चल के आना वक़्त देना, अल्लाह ताला आपको अजर कामिल अता। मेहरुल मिल्लत जानशीन अमीर मिल्लत हज़रत क़िबला अल्लामा अलहाज अल हाफिज़ अल कारी पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती मुद्दज़िल्लुहु सज्जादा नशीन
आसाना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह साहब गीलानी दामत मालिकुम अमीर तहरीके अज़मत आलो असहाब रसूल यूके, अभी आपने उनका खिताब समाअत फरमाया। तहरीके अज़मत आलो असहाब रसूल यूके के तंजीम के सब ओहदेदारान, चीफ ऑर्गेनाइजर हज़रत अल्लामा साहबजादा बरकत अहमद साहब चिश्ती हाफिज़हुल्लाह ताला, इस वक्त तक 44 उलमाए किराम सादात इज़ाम इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा हुए और उन्होंने जमात की और अपने मसलक की, अपने दीन की नुमाइंदगी करते हुए इस मसले को पूरी वजाहत के साथ और अज़मत अहले बैत अतहार सहाबा पाक आपके सामने पेश की है। अल्लाह ताला कबूलियत के शर्फ अता फरमाए। हमारी यूके की इस तंजीम के नायब सदर हज़रत अल्लामा पीर सैयद सुल्तान शाह साहब काज़मी मुद्दज़िल्लहु नायब अमीर हैं यूके के लेस्टर से, वो भी तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहबजादा वली रज़ा साहब रिजवी, आप शोबे तहकीक में इस जमात के मुहक्किक हैं, वो भी तशरीफ़ फरमाए। आपके सामने खिताब भी फरमाया उन्होंने। हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुर्रहमान सुल्तानी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर अहमद नक्शबंदी साहब, साहबजादा मौलाना इमरान साहब अब्दाली, हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद फ़ारूक शाह साहब नाज़िम मालियात हैं, सेक्रेटरी फ़िनांस सियालवी मुद्दज़िल्लहु, आप भी तशरीफ़ फरमाए हैं। पूरी जमात आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। जो कुछ हज़रात तशरीफ़ नहीं ला सके उनका भी बाकायदा उज़्र जो है वो बाकायदा पहुंच चुका, और उज़्र जो है वो किराम जो होते हैं ना, वल उज़्र इंदा किराम अन्नास मकबूल, उज़्र भी मकबूल होता है। सादात किराम, उलमाए किराम, हज़रत अल्लामा मौलाना नियाज़ अहमद साहब सिद्दीकी मुद्दज़िल्लहु, जो हमारी जमात के मरकज़ी रहनुमा हैं और मशहूर और जानी पहचानी शख्सियत हैं, उन्होंने कल भी बड़ा पुरजोर खिताब फरमाया और आज भी आपने उनकी खिताब समाअत किया। ये कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि वो जलसे की तरह नहीं होती। उसकी तारीफ में शामिल है कि जिस मौजू पर होती है उसका पूरा मालहू माले और सियाक सवाक सब पेश होता है। लिहाजा जब भी कॉन्फ्रेंस का लफ्ज़ आए तो आप ये तैयारी लेकर आएँ कि इंशाअल्लाह ये पूरी तरह एक जामे प्रोग्राम। गिरामी कदर हज़रात, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और दुआ गो हूँ कि ये सेंटर मरकज़ हमेशा दीन इस्लाम का चश्मे साफ़ी रहे और खिदमत इस्लाम, दीन इस्लाम की खिदमत, खिदमत कुरान, खिदमत हदीस, दीन इस्लाम के लिए अल्लाह ताला सूरतन मानन इसको मरकज़ फरमाए।
तुलबा इल्म दीन यहाँ आए और दावत दीन से और तालीम दीन से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करें। तबलीग में, तसनीफ़ में, हर शोबे में खिदमत दीन। जितना बड़ा मरकज़ है मालिक ताला इसकी शान के मुताबिक इसको काम की और बेहतर से बेहतर काम की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, ये उम्मत जो है सारी उम्मतों से बेहतर उम्मत है और 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की उम्मतें सबसे बेहतर उम्मत खैरुर रसूल और सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ये उम्मत है, आखिरी उम्मत है। आप जानते हैं ये आप भी उस उम्मत के फर्द हैं और ये अल्लाह ताला का फजल है। अल्लाह ताला ने सारी उम्मतों में से इस उम्मत को बेहतर उम्मत होने के लिए रब ताला ने चुना। अब जितने भी अफराद होते हैं जिसमें से किसी को चुना जाता है वो सब मौजूद होते हैं तो चुना जाता है। तो कहाँ सारी उम्मतें जमा थी जब इस उम्मत को चुना गया? क्योंकि ये उम्मत तो सबसे बाद आई है, तो जो बाद आई है वो सब में से कैसे चुनी गई? वो गुजर चुकी उम्मतें, हम बाद आए। कद खलत तिल का उम्मतुन कद खलत, तो गई फिर आई ये उम्मत, तो सबसे बेहतर कैसे? तो फरमाया कि जब सब रूहें जमा थी आखिरी उम्मत के लिए रब ताला ने जिन रूहों को चुना उन रूहों के साथ इंतखाब के साथ, यानी ये दीन है, यहां हर चीज को दीन के हवाले से देखा जाता है। तो फितरी तौर पर या कोई साइंसी तौर पर कि आना ही था तो आ गए, इस तरह नहीं। हर एक बंदा चुना हुआ है, अल्लाह के इरादे से आया है। इज़ा अराद अल्लाहु शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। हम इंसान हैं, हमें खुद अपनी इस अहमियत का एहसास सबको नहीं है, मुझे नहीं है, आप में से। मैंने किसी तकरीर में हवाला दिया था, मैं सियालकोट में तकरीर कर रहा था तो एक बच्चा जवान नशा करता था, तो तकरीर ये लफ्ज़ उसने सुन लिए। क्योंकि ये कुरान पाक का मजमून है तो कुरान पाक तो हर जगह जहां भी मुमकिन हो सके कोई ना कोई मसला बयान होता है। आप यकीन करें कि वो नशई बंदा बड़ी अजीब हालत का मुझे कहने लगा, ये आपने जो मसला किया मेरे बारे में भी है। मैंने कहा तेरे बारे में भी है? कहते मेरा भी रब ने इरादा किया बकायदा। तो मैंने कहा तू एक शय है, तेरा भी इरादा हुआ है? कहते वाकई मैनू तो मेरे घर वाले कहते हैं कि तू तो एवं ही जम पे। और कहते हैं ना नखट्टू को, निकम्मे को, यही तो कहते हैं ना, नशई होगा अपने आप जो, नहीं तो उसकी तो माँ कहते, मेरी अम्मा कहती है मुझे कि तू तो एवं कानू जम पे है। मैं क्या वो तंग है तब कहती है, उससे तंग है ना तो कह देती है, वरना माँ कब कहती है ऐसा? तंग है तो कहती होगी, लेकिन तू भी बेइरादा नहीं पैदा हुआ। यूं नहीं कि एक रूटीन है कि गाड़ा पा देता जामी पै बंदे, इस तरह नहीं। हर एक बंदा रब के इरादे से, हर एक। अब आप क्या समझते हैं कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिही व बारक वसल्लम की उम्मत पैदा हुआ तो होना ही सी ना जी, साडा ये वक़्त सी।
तो फिर किवें शुक्र करांगे जे नेमत दा एहसास ही ना होगा। पहले तो इनाम समझो कि इनाम क्या है, कि सब रूहें थी जिन जिन को रब ने चुना कि ये रूहें, इनका वक़्त दुनिया में आने का वो है जो वक़्त मैंने अपने हबीब की बेअसत मुबारक का के बाद का वक़्त रखा। कॉन्फ्रेंस में भी बंदा निशानी जाहिर कर सकता है कि हमें समझ आ गई। आप बहुत संजीदा बैठे हैं, मेरे लिए बात करना मुश्किल हो जाए। मैं दूंगा तो लेक्चर है, लेकिन संजीदा लेक्चर इतना नहीं कि आप संजीदा हो जाए। मुझे संजीदा रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर बात सुननी चाहिए, और इतना नहीं जैसे आप बैठे मुश्किल हो जाए। बात करना भी मुश्किल है और लंबी करनी भी कोई नहीं। इंशाल्लाह हो गई जो जरूरी बातें कहनी थी हो गई। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, स्कॉलर सब तशरीफ फरमा है, लेकिन हुआ आते न करो ते दादी कहानी भी नहीं ना सुनाती। बच्चों से पूछो, आप चुने हुए लोग हैं, सुभान अल्लाह, जिन जिन को एहसास है। और फिर मैं कहूं कि ये काउंसिलर साहब हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये इस मोहल्ले का चुना हुआ है। MNA साहब हैं, आपके मुल्क में MNA नहीं होता, MP होता है, मेंबर पार्लियामेंट। हमारे मुल्क में होता है MNA होता है। अच्छा, उसका मतलब होता है अपने हल्का इंतखाब का ये चुना हुआ है। कौंसल साहब हो, उसका मतलब है कि अपना हल्का इंतखाब, अपने शहर की 10 गलियों का ये इंतखाब है। हर बंदा महबूब का उम्मती रब का इंतखाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक आपको अपनी अहमियत समझ ना आए, आप सैयदा की अहमियत कैसे समझ सकेंगे? क्या बात। आप क्या चीज है पहले आप समझ लो। अब दूसरी बात करूं आपकी तारीफ में, आप उम्मत हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने आका व मौला की आप उम्मत हो, अपने रब के बंदे हो। दूसरी आपकी शान ये है और सही है, बिल्कुल सही, कि प्यारे आका का फरमान है, अल मुमिनु ला यनजुसु, जिसके दिल में अकीदा तौहीद मौजूद है वो पलीत नहीं हो सकता। हाय हाय सुभान अल्लाह। पलीत नहीं है, ला यंजुस, पलीत नहीं है। अब आपको आसान लगेगा पाकों को समझना। आप गौर करें बात पर, अल मोमिनो ला यंजुसु, कोई बात नहीं है इस हदीस पाक पर, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह जितनी है मैं अल्लाह के फजल से अदा करूंगा। अल मोमिनो ला यंजुसु, जिसके दिल में तौहीद नहीं, वो सारे जहान का साबन और पानी भी इस्तेमाल कर ले, वो पाक नहीं हो सकता। जिसके दिल में रब का अकीदा नहीं, ईमान नहीं, ईमान बिल्लाह नहीं। क्यों? इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक पलीत और मोमिन पाक है। और मोमिन के दिल में, मुवाहिद के दिल में जब तक रब के नाम की तस्दीक मौजूद है, वो किसी भी हाल में हो उसका बातिन पलीत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी आपकी संजीदगी मैं नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल जो बंदे रिलैक्स हो सकते हो तो रिलैक्स होके तकरीर सुनो और प्यार से मोहब्बत से अपनी जुबान से अल्लाह की तस्बीह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसले इंशाल्लाह पीड़े करेंगे, मुंह बोला जा रखा। सुभान अल्लाह।
आपको कोई शख्स मोमिन जाने, पता हो ये मोमिन है, आपको पलीत नहीं कह सकता। क्यों? कि मोमिन पलीत होता ही नहीं, पलीत नहीं होता। बाकी आप सब जानते हैं, बुजुर्ग हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं कि कोई हालतें होती हैं जिन हालतों में कहते हैं जी ये बंदा पलीत हो गया, हालत है, तो उसके अंदर पलीती नहीं होती, हुक्म है उस पर पलीत है। ठीक है, इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, ठीक है, अगर तुम उस हालत में हो तो पानी अपने जिस्म पर बहा लो, जैसे मेरे हबीब ने बताया वैसे। लेकिन जिस हाल में पानी बहाना लाजिम है, उस हाल में भी मुवाहिद का दिल पलीत नहीं है, तो मोमिन। क्योंकि उस पाकीज़गी का ताल्लुक आपके बदन पर पानी पड़ने से नहीं है, उस पाकीज़गी का ताल्लुक आपके बातिन की पाकीज़गी का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है। जिस दिल में तस्दीक उलूहियत मौजूद है, तौहीद मौजूद है, और तौहीद भी कैसी, माजा बिहिर रसूल, जिस तौहीद का बयान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली, या अली, या गौसिया, जिंदाबाद। और एक इशारा दूंगा, यहां अगर मैं तकरीर करूंगा, इस मकाम पर रुक जाऊं तो तकरीर चलेगी नहीं। इशारतन कहता हूं कि जिस हाल में मर्द भी और औरतें भी रोकी गई हैं कि मस्जिद में ना आए, क्यों? कि पानी बहाए बगैर वो पाक नहीं है, तो बहा लें, ठीक है। अब जो लोग उस हाल में भी मस्जिद में दाखिल हो सकते हो, जिस हाल में इजाजत नहीं, या तो अब ये हुक्म किसके लिए है? मासूम के लिए, या तो उनके लिए है, मासूम के बाद ये हुक्म किसके लिए कि मासूम शरीर नहीं, मगर उसको मस्जिद आना उस हाल में भी जायज है। और ये कोई खिताबत नहीं, मैं जानबूझकर खिताबत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल बिल्कुल, यानी लोग कहते हैं शायद आवाज के जोर पर मसला करेगा, नहीं, दलील के जोर पर कर रहा हूं। अब हवाले दूं आपके सामने, दे सकता हूं, जामे तिरमिज़ी देखो, और यहाँ पर लोग हवाला पहले देते हैं, एक दिन कहते हैं ये जामे तिरमिज़ी है, हदीस सही है, और दूसरे दिन ही कहते हैं नहीं ज़ईफ है। तो मैंने कहा 24 घंटे सही ज़ईफ कैसी हो गई? आपने देखा है लोगों का हाल, जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा है, और जिनको इससे दिलचस्पी नहीं, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, हम आप सबको परेशान करना भी नहीं चाहते, क्यों कि जिनकी ड्यूटी है इंशाल्लाह ड्यूटी पर है। आप खुश दिली से सुनो, सबको परेशान करना मतलब नहीं है हमारा, लेकिन इतना तो हम कहते हैं ना कि जागते रहना भाई। सुभान अल्लाह, ये तो कह सकते हैं ना, क्यों कि पहरेदार ड्यूटी पर भी हो तो कहता रहता है ना जागते रहना, क्यों कि माल है, इज्जत है, जान है, और जिस ड्यूटी पर हम कह रहे हैं वो जान, माल, इज्जत, तीनों से वो चीज प्यारी है, वो है ईमान। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह। अब कुछ गौर करना,
हम जैसे कोई हालत ऐसी होती है, हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो एक उम्र को पहुंच जाएं, उनको भी रोका गया। इस हाल में वो मस्जिद में ना आए। ठीक है, जामे तिर्मिज़ी की वो रिवायत जो जिसको इजाजत है वो भी बता दी ना आप। अब दूसरी भी सुन लो, वो भी इशारतन कहता हूं, और ये कहता हूं कि जो दोस्त ज्यादा शौकीन हो फतावा रज़विया में देख ले, तखरीज फरमाई इमाम ने अहादीस की किताबों से। फरमाया औरतों के लिए क्या हुक्म है, यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फिल महीज़ हत्ता यतहुर। ये हुक्म है ना। औरतें औरतें हैं भाई, मर्द मर्द हैं। मर्दों में बाद अंबिया के किसको कहा कि तुम्हें मना नहीं है, आप आ सकते हो मस्जिद में। औरतों में किसको कहा, जिनके लिए आप जलसा कर रहे हैं, बैठे हो। सुभान अल्लाह। फरमाया फातिमा हूरा व आदमिया, लिबासे बशरी में ये हूर है जन्नती, लम तहिज़। ओए सुभान अल्लाह। जिस आर्जे से औरतें मस्जिद में बैतुल्लाह में आने से रोकी जाती है वो आर्जा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने इस बात। हालांकि इशारतन अर्ज करता हूं, जो आर्जा है ना माओ, बहनों, बेटियों को, औरतों को जो आर्जा है वो उनके लिए ऐब नहीं है। गौर करना इस बात, वो उनके लिए उज़्र है, ऐब नहीं है। ये नोट करो ये बात, उनमें कोई नक्स नहीं है, वो नक्स नहीं है। एक वजह से कहते हैं नक्स है, इस वास्ते कि वो उन दिनों में फिर अहकाम उन पर उठ जाते हैं शरीयत के, इसलिए फुकहा ने ये लफ्ज बोला है। लेकिन ऐब नहीं है। क्यों? उनका जो पैदा किए जाने का मकसद है, मकसद है, उस मकसद से ताल्लुक है इस उज़्र को। आप ये बात समझ रहे हैं? इस बात को ज्यादा मैं खोल के करूं अच्छा नहीं है, आप गौर से सुने मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं। देखो मर्द है ना, उनके कुछ मकासिद हैं, औरतों की तखलीक उनकी वजह में मकासिद है। उन मकासिद में जो चीज फितरी तौर पर जरूरत है उसकी, उस जरूरत को अच्छा ही समझा जाएगा, ऐब नहीं समझा जाएगा। बल्कि वो अगर ना होगा, वो ना होगा तो हमारी ही बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन शौहर घर में रखता भी नहीं। अगर ये उज़्र उसको नहीं होता तो उससे अफजाइश नस्ल ही नहीं होती, उसमें बल्कि ही नहीं रहता। जब नहीं रहता तो घरों में क्या बेटियों की आबादी होती है? कोई 2 साल इंतजार करता है, 3 साल इंतजार करता है, नहीं जी नस्ल नहीं बढ़ रही तो हमें तो बेटा ब्याना पड़ेगा। अब आपको समझ आई कि ये उज़्र कितना बरकत वाला है। हाय हाय हाय। ये ना हो तो बेटियां घरों में आबाद कैसे रहती हैं? ये जाके पूछो उनसे दुख, जिनकी औलादें नहीं होती फिर उनको कैसे मरना पड़ता है रोजाना। तो ये ऐब नहीं, ये तो उनकी खूबी है। तो खूबी है तो फिर इससे क्यों पाक रखा गया? लम तहिज़ क्यों फरमाया? फरमाया सारे लोगों के लिए, बहू, बेटियां, बहनें, खुद औरतें, उनकी जरूरत है
क्यों? इसलिए कि 5 माह तक उनके बातिन में, उनके रहम में बढ़ने वाला बच्चा, अगर ये उज़्र उनका ना हो, ये उज़्र उनको ना हो, तो कोई बच्चा मरहला नश्व नुमा का मुकम्मल नहीं कर सकता। एक भी बच्चा मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए मुकर्रर किया गया खुराक को। खुराक मुकर्रर है इसकी, और हर शख्स के ये निशान है ना? ये क्या निशान है समझते? इसी के जरिए 5 महीने तक हर शख्स ने मां के पेट में खुराक ली है, और जब बच्चा पैदा होता है फौरन इसको काटा जाता है। यह है जरिया। मां के पेट में 5 महीने बच्चा सांस लेता रहता है ना, खुराक मिलती है उसको, अफजाइश उसकी होती है, ग्रोथ होती है इसी खुराक के जरिए। सबसे पहले तो ये पाकों का सिलसिला समझ लो कि जब हुजूर जलवागर हुए तो फौरन क्योंकि बीबियों का ये काम है, उनको ये करना होता है फौरन, वो अपनी ड्यूटी समझती हैं। फौरन आपको देखा गया। जब देखा गया तो सरकार की तो खादिमा है उस खानदान की, लेकिन हमारी वो भी सरदार है। हजरत शफा फरमाती है कि जब देखा गया तो नाफ बुरीदा थे, नाफ बुरीदा थे, समझ रहे हैं? आ रही है? यानी वो जो फौरन यहां से काटा जाता है जिस चीज को पेट से, वो नाफ बुरीदा थे। तो देखने वालों की चीख निकल गई, क्योंकि नाफ बुरीदा का मतलब है कि फिर तो खुराक नहीं लेता रहा ये बच्चा। जो खुराक नहीं लेता रहा वो जिंदा कैसे रहा? हाय हाय। तो फौरन उनको ख्याल आया कि ये जिंदा नहीं होंगे। क्यों? तो नाफ बुरीदा है, तो बड़ा झटका है। फरमाया अभी सोच ही रहे थे और हजरत आमना को हम बताने वाले थे कि ये क्या है। तो आप बोली, फरमाया मैंने किसी गैब की आवाज सुनी है कि ये बच्चा पेट में भी उस खुराक का मोहताज नहीं रखा गया। हर बच्चा जिसका मोहताज होता है, क्योंकि ये नूर है, इसकी खुराक नहीं होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है। मसलके हक अहले सुन्नत व जमात जिंदाबाद। क्या कहने, हजरत हुज्जतुल इस्लाम जिंदाबाद। ये खास तहारत है। हालांकि ये खुराक लेना जब अल्लाह दे रहा है तो हमारे लिए भी ये कोई नाजायज नहीं है। क्यों? सब बच्चों के लिए कोई नाजायज नहीं है। क्यों? हलाल हराम में भी तो बुनियाद मालिक का हुक्म और चाहत है ना। गौर फरमाइए। क्यों? अगर उसके लिए फितरतन ये चीज ठीक ना होती तो किसी बच्चे के लिए भी नहीं देता, लेकिन जो सबको देता है हबीब उनमें भी खास है। हाय 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 हाय, क्या बात है। समझ आ रही हो तो मेहरबानी। फोर्स नहीं कर रहे यार, आपसे बड़ा डर लगता है। आप कहते हैं मौलवी की जी सानू गुर गुर के तकते नहीं तकते जी। नहीं, आप अहम हो हमारे लिए, हमें तो बुलाया गया है ना। आपको उम्मीद दावत दी गई, इसके बावजूद आप आए। आपने ज्यादा काम किया हमसे भी जी हाँ, लेकिन आए हो तो फिर आने की तरह आओ ना। इस तरह तो ना बैठो कि मालूम हो कि आपकी बड़ी तंगी से बैठे, नहीं खुश दिली से बैठो, क्योंकि महबूबों का जिक्र हो रहा है। और आज की महफिल ये पाकों की है ना,
खुदा की कसम तहारत कल्ब नसीब होती है, ये इनाम कहीं नहीं मिलता। क्यों कि जिन पाकों का जिक्र होता है उनके सदके अल्लाह ताला हमारी पलीतियां सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्र की, अमल की, नजरिए की तहारत नसीब होती। अब मैं कोई भी बात करूं, सफेद दाढ़ी हो गई है बोल बोल के, तो कहीं भी बात निकल जाती है। मैं बड़े कंट्रोल से अज़ीज़ साहब किबला की मौजूदगी में ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं क्या मुशाबहत जिक्र करूं हजरत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से, हजरत सैयदा पाक की, कि आपका जरिया ये नहीं था, किनका? नबी करीम अलैहिस्सलाम की खुराक का। अच्छा, सैयदा के लिए ये हदीस के लफ्ज हैं दोनों, लम तहिज भी और तम्स भी, दोनों लफ्ज हदीस के अंदर आ गए। दोनों उज़र, माना भी और विलादत का भी, दोनों नहीं है। और लिबास इंसानी में इनकी अल्लाह ताला ने शान रखी है कि जैसे नूर हो ना कोई इंसानी लिबास में, तो औरत होगी तो सरकार ने हुरा का लफ्ज बोला, उससे पाक। अच्छा, उससे पाक हो तो अभी आप समझे नहीं जहां मैं जाना चाहता हूं, और बयान करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन इशारतन। अच्छा, आपको ये उज़र ना हो तो फिर औलाद रसूल में इस खुराक पर बाद रसूल के किन बच्चों को रब ने रखा कि जिनकी ये खुराक नहीं? क्यों? कि उनकी वालिदा जब इस उज़र से ही पाक है। आए क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब पूछो साइंसदानों से, मेडिकल वालों से पूछो, वो कहते ये उज़र नहीं होगा तो औलाद नहीं होगी। मैंने कहा औलाद भी हुई, हाय हाय हाय, उज़र भी नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है। तो कोई दे जवाब मुझको, ठीक है? समझ आ रही? ये कैसे होगा? कोई समझ आई? सोना ने इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नती जन्नत में जाएंगे, हूरों से शादियां होंगी उनकी, और जो चाहेंगे ना कि हमारी औलाद हो जाए हूरों से, तो हूरों से औलाद भी होगी, औलाद भी हो जाएगी। तो मुहद्दिसीन सवाल करते हैं कि नूर और बशर की शादी कैसे हो सकती है? पूरे तो नूरी हैं, उनकी खुराक ही और। तो शादी चलो हो गई, ये इनाम है, जन्नत का हाल है, लेकिन औलाद कैसी होगी? नूर बशर की औलाद कैसे होती है? हदीस पाक में लिखा है औलाद भी होगी और जल्दी जवान भी हो जाएगी, जिनकी ख्वाहिश होगी जन्नत में। अच्छा, ये हदीस इसलिए पेश कर रहा हूं कि सैयदा पाक के जो अब्बा जान है ना, रहमतुल्लिल आलमीन, हमारे आका व मौला, आपकी सही हदीस है कि मैं दुनिया में 40 जन्नतियों की जिंदगी मुझे रब ने दुनिया में अता फरमाई। सही हदीस है, 40 जन्नतियों की जिंदगी जन्नत में जाके जो तुम्हें मिलने वाला है ना, वो 40 जन्नतियों की जिंदगी रब ने मुझे दुनिया में अता फरमाई। वाह, अब आसान हो गया कि जन्नत में जाकर अगर हूरें बच्चे जन्म दे सकती हैं, तो जो हूर आदमिया है, औलाद भी हुई, उज़र के बगैर हुई, सुभान अल्लाह। और दुनिया में ये मामला क्यों हुआ? फरमाया उस बाप की बेटी है जो इस दुनिया में 40 साल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब लोग हमसे ये कहते हैं, आप भी सुन रहे हैं, 2 बजे से सुन रहे हैं,
लिहाजा दोहरा के नहीं कहता। लोग कहते हैं इतना लफ्ज बोलने में क्या होता है, उतना में क्या होता है, इतने में क्या होता है। तो मैं कहा उज़र से क्या होता है, उज़र तो फितरत है, ऐब है ही कोई नहीं, लेकिन ये इतने खास हैं। हाय हाय। अब आप समझ आ रही है? इन एहसासात के साथ सुनोगे तो समझ आएगी कि बात क्या है। ये है खुसूसियत, ऐब नहीं है, ऐब नहीं। हाँ, लेकिन ये खास है। क्यों? ओए मेरे जैसा आप जैसा बंदा 15वीं सदी में हम जी रहे हैं, 15वीं सदी हिजरी में और 21 सदी ईसवी में हम जी रहे हैं, तो जिनका नाम लेकर हम पाक हो जाएं, वो कुछ खास होते हैं तो उनसे निस्बत वाले इतने खास हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जो चीज पूरे छत को, आप में से कोई अगर ठेकेदार है या काम जानता है तो उसको पता होगा कि स्टील की छत को एक चीज जो है ना वो हरकत में लाती है, वो इतना सा आला होता है, खुद वो वाइब्रेशन के लिए डाल देते हैं कि वो जॉइंट ना पड़ जाए छत में। वो बहुत ज्यादा मुतहर्रक होता है, उसमें थ्रिल बहुत होती है। क्यों? उसको सारे माहौल को मुतहर्रक करना होता है। लिहाजा इतने खास तब रखे गए जब उनका नाम लेने वाला, बल्कि उनका हम नाम क़यामत में कहा जाएगा कि जिसका नाम मोहम्मद है, फरिश्तों उसको जरा अलग कर दो। हाय हाय। क्यों? कि हबीब का हम नाम है, इसके साथ हम मामला नहीं करना। हाय हाय। अलग करो। कुछ समझ आ रही? तो जिस सारी माहौल को जो हरकत में लाने वाली चीज होती है, उसके अंदर बड़ी पावर होती है हरकत की। और जो सारे जहान को पाक करने आएगा वो कितना पाक होगा इसका अंदाजा कर लो। तब जाके दूर तक क़यामत तक वो ये पाकीज़गी बांटता रहेगा। और नेमतें हजार हैं, करोड़ हैं, रब की गिनी नहीं जा सकती। ला तुअद्दु वला तुहसा। लेकिन याद रखो, पाकीज़गी सबसे बड़ा इनाम है। ये मकासद रिसालत में शामिल है। पहले भी कोई दोस्त ये बात युज़क्कीहिम का हवाला दे रहे थे, मैं कमरे में बैठा था तो मैंने सुना कि ये नेमत वो है जो मकासद रिसालत में शामिल है। कोई पूछे ना रिसालत का मंशूर क्या है, तो ये रिसालत के मंशूर में ये बात शामिल है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये इतना अहम पॉइंट है, इसकी आप समझ रहे हैं? इसको इतना अहम पॉइंट है। तो जो हस्ती मुज़क्की होगी, जिसको सबको सुथरा करना है, वो खुद कितना सुथरा है, ये बात। आप तज़किया करते हैं, ये बड़ा इनाम है। और ये मुनासिबत देखो, सूरह पाक ने इनको अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया ना। मुनासिबत देखो कि सरकार की वो खुराक नहीं, जो सरकार की खुराक नहीं, अल्लाह ताला ने उससे इनको पाक रखा। क्यों? उनके जिगर का टुकड़ा है ना। अब इससे ज्यादा मैं डॉक्टर हूं नहीं, वरना मैं ये बात अर्ज कर सकता हूं कि आप क्या कहते हैं, इस मुल्क में जेनेटिकली भी ये बात आएगी। खुद खुराक उन्होंने नहीं ली, जो उनका जिगर का टुकड़ा है उसके अंदर भी रब ने लम तहे ये नहीं। अच्छा, अब ये है ही नहीं, तो फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा बेटे हैं, इमाम हुसैन अली मकाम बेटे हैं, सैयद मोहसन इमाम बेटे हैं, सैयदा ज़ैनब बेटी हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम बेटी हैं, अम्मा जान से पाक है। अब समझ आई नस्ल रसूल की? हाय हाय, क्या बात है। अब कुछ मुकदमा वाज़ेह हुआ आपके सामने। सुभान अल्लाह।
यानी ये तमहीद है उस मुकदमे की जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। और मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, कोई माने या ना माने, मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं और सही नियत से अर्ज कर रहा हूं, और ये बात कुरान और हदीस के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं। इसीलिए युताहिरकुम के साथ तत्हीरा भी फरमाया। उलमा फरमाते हैं ये युताहिरकुम जो हो गया, तहारा युताहिरो, पहले ही वो बात तो हो रही है, अरादल्लाह वाली पहले बात अर्ज कर दी, युरीदुल्लाह, तो फ़ाअलु लिमा युरीद के इरादे को रोकता कौन है? नहीं। तो फिर तत्हीरा का क्या मतलब? तत्हीरा का मतलब है कि हबीब तेरे अहले बैत हैं, तेरी शान के लायक, उनको पाक किया। और तेरी शान जब ये है कि हमने तेरी खुराक भी नूरी रखी, तो तेरी शान के लायक जिन्हें पाक किया, उन्हें उज़र से भी पाक किया, उनकी औलाद को भी उस खुराक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खास सरकार की औलाद पाक की बात कर रहा हूं, लेकिन जो आपकी औलाद नहीं है लेकिन आपके अहले बैत में दाखिल हैं, आपकी ज़ौजा हैं, उनकी शान ये है, सुन लो, ये भी हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद पाक तो फिर खास है, लेकिन जिनका ताल्लुक इजाफत निस्बत हुजूर से हो गई, उनकी शान ये है। एक औरत अंसारिया नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछती है, सवाल करती है, या रसूलल्लाह, अगर कोई औरत ख्वाब देखे ऐसा कि जिसके असर को वो अपने कपड़ों पे महसूस करे, तो क्या उस पर गुस्ल जरूरी है? ये सियासत में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर वो असर देखे ख्वाब को का और यकीनी तौर पर उसको महसूस हो, तो उस सूरत में वो गुस्ल करे, लाजिम है उस पर। औरत सवाल किया, दीन का मसला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बाउदतन फमा फौकहा। सवाल हुआ, अंसारिया चली गई, पूछ के चली गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा मौजूद थी, अर्ज करती, या रसूलल्लाह, इसने क्या पूछा? ताज्जुब है, हदीस में इतना ही इशारा है, ताज्जुब है। फरमाया, ताज्जुब किस बात का? या रसूलल्लाह, अब ये उन्होंने ताज्जुब का लफ्ज बोला, हदीस पाक यहां तक, आगे शारहीन लिख रहे हैं कि ताज्जुब इसलिए है कि हम भी तो औरत हैं, हम औरतें हैं, और मैं तो वो औरत हूं कि आपसे पहले भी निकाह में थी, मेरी औलाद थी, लेकिन या रसूलल्लाह, आपके रब की कसम, हमने तो कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा। ताज्जुब इस वजह से है, हमने ऐसा ख्वाब कभी नहीं देखा कि उसके असरात हम देखें और फिर उस पर हम। बात समझ आ रही? ये रसूल पाक का नस्ल का नसब का रिश्ता नहीं है, ये सबब है। ठीक है, अब आप गौर फरमाइए। सैयदा ताज्जुब से सवाल करती हैं कि हम औरतें हैं या रसूलल्लाह, हमने तो कभी ख्वाब। अब शारहीन क्या लिख रहे हैं? फरमाते हैं कि जवाब ये है कि उम्मे सलमा, रब ने तुम लोगों को, तुम औरतों को अपने महबूब की ज़ौजियत के लिए चुन लिया, और जब चुन लिया ना, तो जब उनको चुन लेता है वो भी आम नहीं रहती। जिनको चुना ना, आज पहली शादी नहीं, पहले शादियां भी थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा सैयदा पाक की भी शादी थी, हज़रत उम्मे सलमा की भी पहली शादी थी, लेकिन जब हबीब के पास आना था,
मुकद्दर में ये शहादत थी तो रब ने उनके न सिर्फ जाहिरी जागते बल्कि ख्वाब में सोते हुए ख्वाब भी उनके पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़वाजे मुतहरात, अहले बैत रसूल। आपको बात समझ आई? ख्वाब भी पाक फरमा दी आपने। सूरह नूर में 17 आयतें मुनज़्ज़ा अनिल उयूब की हज़रत आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक के बारे में पढ़ और सुन रखी है ना। इम्कान की बहस करने वाले लोगों, अपनी जानों पर जुल्म न करो। हम अब भी कह देते हैं आपसे, क्या इम्कान नहीं थे तो 17 आयतें क्यों नाज़िल फरमाई? मासूमा शरिया ना हो तो इम्कान होता है, लेकिन इम्कान से तुम वकू के कायल हो रहे हो तो सुन लो। जब इम्कान हो तो फिर 17 आयतें। हमें लोग कहते हैं भाई इम्कान है तो आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं, तंजीमें बना ली, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, एक मसला हो रहा है। मैंने कहा कुरान की इताअत कर रहे हैं, इत्तिबा कर रहे हैं, इम्कान के बावजूद कुरान सुन नहीं रहा और कह रहा है सोचो भी नहीं। हाय हाय, वाह। ये मुबर्राऊना मिम्मा यकूलून, ये बयान वाली बात नहीं, ये तो सोचने वाली बात नहीं। क्यों चुनेंगे? वो चुने, जब वो खास है तो ये खास है। और फिर भी समझ जिनको नहीं आती, मैं उन्होंने उनसे ये कहा करता हूँ कि मेरे और आपके तो कब्जे में कोई बात भी नहीं खास। हम बेटियां भी ब्याह देते हैं एक अंदाजे से, देखते जरूर हैं खानदान कैसा है, घर कैसा है, कारोबार कैसा है, लेकिन ब्याह देते हैं। क्यों? एक तो मुस्तकबिल का हमें पता कोई नहीं होता, अपनी तरफ से सारी एहतियात करते हैं, इसके बावजूद हम नुकसान में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिसने हबीब के रिश्ते किए हैं वो तो जानता है। बात समझ नहीं आई आपको? हम जैसे लोग भी ये जरूर कह देते हैं कि भाई कोई चार दीवारी देखना, कोई तालीम देखना, कोई सीरत देखना, कोई गुजारा देखना, इतना तो देख ही लेते हैं, कहते हैं ना, तो अंदाजे गलत भी लग जाते हैं। हमारे अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, कभी नतीजा उसके उल्ट पड़ जाता है। लेकिन ये कहने की बात नहीं कि हम बरेलवी कह रहे हैं, हम अहले सुन्नत कह रहे हैं जी, शायद ये ना, ये कुरान कह रहा है। हजरत ज़ैनब से पूछा गया कि आपका निकाह किसने पढ़ा है? आए सूरह अहज़ाब निकाल के देखो। अल्लाह वातरन ज़व्वजनाका, ज़व्वजनाका, आए कहा आपके अजीजों के निकाह के लिए आपके आलिम दीन जाएं, सैयद पाक जाएं, मुरीदीन के लिए घर में शादी को तकरीब हो, सैयद साहब तशरीफ ले जाएं कि पीर आकर इजाब कबूल करा दें और खुतबा पढ़ दें। हबीब का निकाह हज़रत ज़ैनब से हो रहा है, 22वां पारा सूरह अहज़ाब। ना को आप समझ रहे हैं? ज़व्वजनाका, हबीब तेरा निकाह ज़ैनब से हमने पढ़ाया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कुछ समझ आई? क्या बात है। आप खाही ना खाही तकरीरें सुन लेते हैं ना दूसरों की, आपको समझ नहीं आती इस घराने के बारे में। सुभान अल्लाह। आप कहते हैं नहीं जी वो भी डॉक्टर हैं, फलाने डॉक्टर हैं, फलाने यूं कह रहे हैं। मैं इनके डॉक्टर हैं, ठीक है, जो भी है, ये कुरान है। हाय हाय, अब डॉक्टरी के बड़े मैदान हैं, पर ये तो कुरान है। ठीक है जी। ज़व्वजना का हा, एक निकाह करने वाला का दूल्हा, हा दुल्हन। हाय हाय हाय,
सुभान अल्लाह। इतनी बातें हो गई हैं थोड़े से यानी एक जब बज ना का आपका हाँ उससे हाय 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 क्या बात है। जैनब से मोहम्मद रसूल सैयदा जैनब मोमिनों की माँ उससे निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब कहते हैं मैंने हमने पढ़ाया। सुभान अल्लाह। कुरान है। कुरान होते हुए भी आपने कुछ लोगों की जबान से कभी नहीं ये लफ्ज सुने होंगे, हालांकि तरावी में पढ़ जाते हैं, लेकिन उनका दिल करता है कि हमें ये चिखना ना पड़े, ऐसे करके गुजर जाए तो बेहतर है। क्यों कि ऐसे लफ्ज गौर से जब पढ़ते हो अंदर से कुछ उनको भी मानना पड़ जाएगा कि यार बात तो यार रसूलुल्लाह वालों की ही ठीक है, इसलिए डरते डरते यहां से निकल जाते हैं। हम डर के नहीं निकल रहे, इंशाअल्लाह हम मोहब्बत से बात बयान करें। जब बजना का एहसास हो रहा है मैं जिनका इंतखाब है, उम्मत भी मुंतखब, उम्मत मुंतखब, वक़्त भी मुंतखब। क्यों कि नबी अलैहिस्सलाम का कर्न खैर है, उम्मत खैर है, दीन खैर है, हुजूर खैरुर रसूल है। गौर करो, जब इतनी निस्बतें हैं, असहाब मुंतखब हैं, हुजूर फरमाते हैं, तो यूं ही मेरे साथी नहीं आ गए कि इत्तेफाकन आ गए ना। इन अल्लाह ताला ने इख्तियार किया मेरी सोहबत के लिए, मेरी मुसाहबत के लिए, मेरे पास बैठने के लिए अल्लाह ने चुने हैं मेरे साहबा। यूं ही नहीं आ गए, चुने। अंबिया और मुरसलीन के बाद रब ने मेरे मजलिसी कैसे होंगे, मेरे पास बैठने वाले कैसे होंगे, रब ने चुने। सुभान अल्लाह। चलो मैं अब नहीं कहूंगा कि आप जवाब दें, क्योंकि आप भी थक सकते हैं, मैं भी थक सकता हूं। कल भी इसी तरह प्रोग्राम था, रात 12 बजे में ब्रेडफोर्ड वापस आया। अच्छा, लेकिन सुनते रहना, वो भी चुने हुए लोग हैं, यूं ही इत्तेफाकन नहीं आके बैठ गए। जब एक एक उम्मती चुना हुआ है तो उम्मत चुनी हुई उम्मत में से सहाबियत के लिए लोग चुने गए हैं। सुभान अल्लाह। और जब उनके पास बैठने वाले भी चुने हुए हैं तो जो उनका अपना खून होंगे, जिगर होंगे, वो बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो, उम्मत चुनी हुई, किताब चुनी हुई, दीन चुना हुआ, वक़्त चुना हुआ, खैरुल कुरून करनी, हर चीज खैर खैर खैर। और जब बात आ जाए उनके वजूद अक़दस पर तो फौरन आप कहो जी फर्क नहीं पड़ता, यूं नहीं होता। मैंने कहा क्या आपको समझ क्या आ रही है? ओए खुदा के बंदे, तेरी ज़ौजा, मेरी ज़ौजा, आप सबकी घरदार हो, आप सब लोग जो शादीशुदा हो, दुनिया के किसी मुआशरे में ज़ौजा को ज़ौज की इज्जत नहीं माना जाता। कोई उर्फ है दुनिया का जहां ज़ौजा ज़ौज की इज्जत नहीं मानी जाती? आप क्या कहते हैं? कभी गैरत का सवाल आए तो क्या कहते हैं? और खुदा न करे किसी को ये मरहला पेश आए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, लेकिन अगर होता है तो बंदा क्या कहता है? मुंह संभालो, इस गल से ऐसी जान दे सकने। और ये बात दुनियादारी नहीं है, हुजूर का फरमान है, मम माता दूना इर्ज़ ही माता शहीदा। जो शख्स अपनी इज्जत के पीछे जान दे गया वो शहीद की मौत मरेगा। ये दीन है, ये दीन है।
अपनी इज्जत एर्जे ही, अपनी इज्जत के पीछे मम्माता दूना एर्जे ही। दीन से बड़ा गयूर और कौन है? दीन आपको बता रहा है कि ऐसा मरहला जान की कीमत का होता है। जान की कीमत का ये मरहला है। इज्जत पे बात आए तो जो जान पर इज्जत को कुर्बान करें वो घाटे का सौदा कर रहे हैं। इज्जत पर जान कुर्बान होती है, तभी दीन पर इज्जत का मसला आता है, वतन पर इज्जत का मसला आता है, घर की इज्जत पर इज्जत का, हरम पर इज्जत का मसला आता है तो हर आदमी गैरत का मुजाहिरा करता है। सुन लो ज़ौजा, अब लोग हमसे सवाल करते हैं साहब ये लफ्ज़ जो है कोई इतना बड़ा नहीं है, ये तो मैंने कहा ये ना करो, मैं ये कह रहा हूं जो फितरी बात है उसमें क्या था, लेकिन ये हस्तियां खास है ना, तवज्जो ये करो, ये बात है। आप कहते हो कि ऐसा नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा नहीं, ये बात सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि मासूमा शरइया का सवाल नहीं, सवाल ये है कि मासूम की इज्जत, जिसकी इज्जत पर हरफ आए, गैर मासूम हो लेकिन उसकी इज्जत पर अगर हरफ आए तो मासूम की इज्जत पर हरफ आए, इंसल्ट हो उनकी, इहानत हो उनकी, तो अब इस गैर मासूम को मासूम आप ना भी कहो, ये ना हमारा मुतालबा है ना हमारा अकीदा है, लेकिन जिस मासूम की इज्जत ऐसी इज्जत से मिली हुई है कि उन पे हरफ आए तो मासूम की इज्जत नहीं रहती। इस बात को समझाते हुए मुझे, वैसे तो जिंदगी गुजर गई, लेकिन इन लोगों को समझाते हुए भी साल हो गया कि सवाल ये नहीं है कि ये मासूमा शरिया है, वो मासूमा शरिया है। मैंने कहा जिनके लिए 17 आयतें आई वो भी मासूमा शरिया नहीं है। सुभान अल्लाह। तो क्यों आई फिर? जब इम्कान हो तो फिर इतना एहतमाम फरमाया। एहतमाम होता है क्यों कि इन पे हरफ आए तो उन पे हरफ आता है, उन पे हरफ आए तो मेरे दीन पे हरफ आता है, मेरी शरीयत पे अमान उठ जाती है। क्यों कि वो एतबार है अकीदा तौहीद का। अगर समझ आए तो वो जात एतबार है अकीदा तौहीद का। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल यौमिल आखिरा, उसका एतबार उनका नुत्क है, उनका अमल है, उनकी इज्जत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जब मेरी ज़ौजा पे, आपकी ज़ौजा पे बात आती है, आप कहते हो कि बात तो अब तक आ गई। ज़ौजा से भी ज्यादा बेटी। गौर करो, आज भी दुनिया में अगर कोई इंसल्ट करने वाला या मुनाफरत करने वाला और नफरत से बात करने वाला किसी को आर दिलाता है, बेइज्जती करता है उसकी, तो बेटी का हवाला लाता है। इसका मतलब है कि अक्लमंदो, ये तो हर बात समझ रहा है, हर बंदा समझ रहा है कि इसकी इज्जत बेटी की बाप की इज्जत से जुड़ी हुई है। इस पर मसले क्या करें ये तो आप सब जानते हो। हर बेटी की इज्जत बाप से जुड़ी हुई है। वो बाप भी जो कभी भी बेटियों के लिए उठकर खड़े नहीं हुए। आय हाय हाय, वो बाप भी, वाह वाह। वो बाप भी जिन्होंने जिंदगी में शायद एक मर्तबा भी ये ना हो कहा हो अपनी फैमिली से भी, इसकी अजियत मेरी अजियत है। क्यों कि हम लोग तो ऐसे रवैये कैसे जाहिर करते हैं, हम तो ऐसे ईगो के शिकार हैं कि शायद बेटी को भी सारी जिंदगी हम उस प्यार से ना बुला सकें
कि हम अपने रख रखाव में पड़े रहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, इससे पता नहीं यूं होता है, पर रसूल पाक तो हमें ये सिखा गए ना। ओए अल्लाह के बंदो, बेटी बेटी होती है। आपने कभी मोहब्बत का इजहार किया हो ना किया हो, उसकी अजमत उसको बताई हो ना बताई हो, उसकी कदर आपके दिल में कितनी है ये ना बताई हो, फिर भी अगर कोई हार दिलाएगा तो आप मर पड़ेंगे। तो यहां आकर आप सारे कायदे भूल गए कि इनको ये फरमाते हैं हुजूर, इनकी अजियत मेरी अजियत है, इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। और इतना फरमाते हैं कि इनके लिए और इनके शौहर के लिए हजरत मौलाली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, पहले मैंने मुनासबत बताई थी मस्जिद में आने वाली, अभी समझ रहे हैं? अल्लाह का कुरान भी फरमाता है और हदीस रसूल भी फरमाती है कि सबसे बढ़कर अगर हुजूर से मोहब्बत ना हो तो बंदा मोमिन नहीं। ये बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद रिवायत से और मशहूर 2 तुरुक से तो ये हदीस आती है, ला युमिनु अहदुकुम। और ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद में और फज़ाइल सहाबा में भी इमाम अहमद ने और भी मुहद्दिसीन ने नकल की है कि नबी पाक ने मुखातिब फरमा के हज़रत मौला अली शेर खुदा को फरमाया, अली उस शख्स के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता जिसके दिल में अल्लाह और रसूल के लिए अली से मोहब्बत ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुनासिबत मजीद समझ आई आप? हजरत खातून जन्नत के लिए फरमाया कि जिस शख्स के दिल में मेरी बेटी के लिए अकीदत होगी, एहतराम होगा, इज्जत होगी, मेरा अल्लाह उसको जहन्नुम की आग से आजाद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजर ये है और जामे तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। फरमाया इनसे जिसको मोहब्बत है, किन से? हजरत मौला अली शेर खुदा नाम लेकर हुजूर फरमा रहे हो, जामे तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है कि हजरत अली से, हजरत खातून जन्नत से, हजरत हसन पाक से, हजरत हुसैन पाक से किसे मोहब्बत है? अगले लफ्ज सुन लो, आपका थकावट उतर जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि बड़ा लम्बा चिर बैठे यहां पर पैकेज बड़ा टॉप है। क्या? कान माई फी दराजती फिल जन्नह, ऐसा शख्स हजरत अली से, हजरत खातून जन्नत से, हजरत हसन पाक से, हजरत हुसैन पाक से, ये नाम है बुखारी जामे तिरमिज़ी शरीफ में ये नाम मुबारक लेके जिक्र किया गया है। ऐलान सुन रहे हो? माई फी दराजती, निरी जन्नत नहीं, माई फी दराजती फिल जन्ना, मेरे दर्जे में जन्नत में इनको चाहने वाला मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हदीस पाक को पेश कर रहा हूं कि बेशक आप हदीसें चेक करने वालों से करा लेना, ठीक है? हुजूर के दर्जे, अच्छा हुजूर के दर्जे में क्यों होंगे? हुजूर का दर्जा तो बहुत बुलंद है। तो ये उम्मती इन बुजुर्गों से, हस्तियों से मोहब्बत करके हुजूर के दर्जे में कैसे जाएगा? ये तो उम्मती है।
ये वो तशरीह है इसकी जो हमने मुहद्दिसीन से अपने उस्तादों से पूछी, उन्होंने बताई है भाई। क्योंकि सवाल आता है, सवाल ये आता है कि हुजूर का दर्जा तो नबियों से भी बड़ा होगा, ऊपर होगा, तो ये उम्मती होकर उस दर्जे में कैसे चले जाएंगे, ये सवाल आता है। ये जो सवाल आपके ज़हनों में आते हैं ना, ये सब तालिबे इल्म की हैसियत से हम उस्तादों से करते हैं, तो हमने भी किया, ये कैसे होगा जी। फरमाया जो सवाल तुम्हें आता है ना, ज़हन में आता है, वो इसलिए आता है कि तुम समझ रहे हो ये उम्मतियों का दर्जा होगा, तब सवाल है। उम्मतियों का दर्जा नहीं, दराजती मेरे दर्जे में। तो हर दर्जे में अंबियाए किराम के पास खुदाम होंगे। हाय हाय, कोई नहीं समझ आई। तो अब एक खादिम अर्ज करे, अब लोगों को ये भी सवाल चाहिए कि ये कैसे आप बयान करें। ये मुकालमा है ना, इल्म बयान का तरीका है। इसी बात को हम हिकायत के तौर पर भी कह सकते हैं। ये जो इसको हम मुकालमे में लाते हैं, ये इल्म बयान का कायदा है। और अगर नहीं किसी की नजर तो हम क्या करें। सवाल ये आता है कि दुनिया में भी खिदमत और आखिरत में भी खिदमत। तो एक खिदमत होती है उजरत वाली, एक खिदमत होती है मोहब्बत वाली। मोहब्बत का जो खादिम होता है ना, उसको लिए सबसे बड़ा अजर महबूब का कुर्ब होता है। सुभान अल्लाह। समझ आई या नहीं? तो इजाजत होगी कि तुम जन्नत में तो आ ही गए हो, अपने दर्जों में रहो। तो कह दी दर्जे की असालों का मुराफकता का, हमें तो चाहिए संगत। फरमाया संगत तुम्हारा दर्जा तो और है, लेकिन तुम्हारे महबूब हैं हसन हुसैन, तो जहां वो मेरे दर्जे में हैं। क्यों कि दर्जा खाली खाली महबूबों के बगैर किसे पसंद आता है। तो हुजूर फरमाते मेरा दिल कहाँ लगेगा फातिमा वाली हसन हुसैन के बिना। और हसन हुसैन चाहत करेंगे कि ये तो हमारे चाहने वाले हैं, यार तुला कल अकेले कैसे आपके दर्जे में रहेंगे। फरमाया फिर तुम रहोगे मेरे लिए और खादिम रहेंगे तुम्हारे लिए जब दुनिया में प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। इस पर बहुत मजमून है, लेकिन सारे नहीं सुना सकता, वक्त बहुत हो गया। 7 बजे तकरीबन 7:15 तक अंदाजा था कि तकरीब करेंगे, लेकिन ये आपको कभी इस पर ताज्जुब आए ना, तो ना कहना, ताज्जुब ना करना कि जामे तिरमिज़ी की हदीस की वजह से आप तकरीर कर रहे हो शाह जी। आपका अगर ये कहते नहीं बड़ा मुनाजिर है, तो फिर इससे भी पक्की कोई दलील लाओ। तो मैं मुनाजिर होने के लिए नहीं ला रहा, नौकर और उनका खादिम होने की वजह से ला रहा। मुनाजिरों का क्या है, ये तो दरे के दरे रह जाएंगे यहीं। सारे फलसफियों का रद्द कर करके, फलसफे में मुकाबले कर करके इमाम गजाली कह गए, फरमाया वो तमानियत नहीं हुई जो इश्क करके हुई। हाय हाय। लोग कहते हैं, लोग कैसे तब्दीली कर लेते हैं तबीयतों में। तब्दीली होती है, इमाम गजाली को पढ़ो, शाह वलीउल्लाह को पढ़ो, तुम्हें समझ आ जाएगी। क्यों कि जब पक पक के इल्म पक जाता है किसी का, तो नतीजा फिर इश्क आता है। काल रा बगुजार मर्दे हाल पेशे मर्दे कामिले पामाल। तुम इसको तब्दीली कह रहे हो, यही तो नतीजा है सारा। तो सुनो मोमिनीन किराम, मोहब्बत का ये नतीजा है, मोहब्बत का नतीजा है। और किसी के समझ में ना आए ना जी, इतनी बड़ी इमारत आपने सिर्फ एक रिवायत पर खड़ी की। कल को कोई कहेगा जैसे कहा, एक दिन सही दूसरे दिन ज़ईफ। मैंने कहा आपका सारा मुतालिया 2 मुखियां का नतीजा है।
वो भी सोशल मीडिया के मुक्के। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अभी नए हो, ऐ शमा तुझ पे रात ये भारी है, जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह आए होनी। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कहते जी आपने बुनियाद सिर्फ इस रिवायत पे रख दी। मैंने कहा रख सकता हूँ, हदीस पाक है, लेकिन अगर आपकी तवज्जो में नहीं आती, सबके लिए कहता हूँ, आपकी तवज्जो में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिसके नहीं है उसको ध्यान दिला रहा हूँ। ये कुरान का ऐलान है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सुभान अल्लाह। आपको लगे कि ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। मैंने कहा कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है जिसका बाप, दादा, परदादा, लक्कड़ दादा, छेवां दादा, सतवां दादा, आठवां दादा, नौवां दादा, दसवां दादा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह का मुकर्रब हो, आप सबका ये कुरान है, जन्नत में जाएगा। और जन्नत में जाएगा तो रब से दुआ करे, या अल्लाह मैं तो जन्नत में आ गया, तेरा करोड़ा शुक्र है, पर मेरे बच्चे भी थे। ये कुरान शरीफ मैं आयत पढ़ दी आपके सामने, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं, और तफसीर मज़री मेरे पेश नजर है इस वक्त। एक वली कामिल की लिखी हुई किताब अरबी में, और ऐसा आलिम के जिसकी अरबी को देखकर मिस्र के उलमा भी उंगलियां दांतों के नीचे रखते हैं कि हिंदुस्तान में बैठकर इस शख्स ने इस तरह अरबी लिखी है। और हमारे लिए इससे अरबी दानी से ज्यादा बड़ा मकाम उनका एक वली कामिल का है, जो नाज है अपने वक्त में हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी का भी, और अपने मुर्शिद मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। वो लिख रहे हैं, फरमाते हैं वो अर्ज करेगा मालिका मेरे बच्चे भी थे। फरमाया हैं, और सिर्फ तेरे बच्चे नहीं, बच्चों के बच्चे भी, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे। या अल्लाह तेरी नेमत पर मैं शुक्र करता हूं, मगर मेरे दिल में उनका भी ख्याल आता है, देख तो लूं उनको। अल्लाह हुक्म फरमाएगा, ए आमिलीन, जन्नत में मुंतज़िमीन, दर्जे बताने वालों, इनकी ज़ुर्रियत को, ये जन्नती हैं और इनसे मेरा वादा है, फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुमने दुनिया में जो मैंने चाहा वो किया, आज बदले का दिन है, जन्नत में आ चुके हो, अब तुम जो चाहोगे वो हो। और ये कुरान में एक जगह नहीं है तश्तही अनफुसुकुम, जो आप चाहोगे, एज यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है, एज यू विल। ठीक है, ये कुरान है। तो भाई दादाजी, परदादाजी, लकड़ दादाजी मोमिन मासूम नहीं है। अब मैं दोहरा के बात नहीं करूंगा, आपको समझ आएगी। वह किसी दी केड़ कटदा है, केड़ नहीं कटदा, मैं सैयद हाँ, मैं सिर्फ दिमागा नू थोड़ा मुतवज्जे करना। हम सब्र और हौसले के साथ चलते हैं इंशाअल्लाह। दलील होने के बावजूद तशद्दुद के कायल नहीं है हम। क्यों? सैयद है, सैयद तशद्दुद बर्दाश्त कर लेता है, करता कोई नहीं। अल्लाह अकबर। आपका, मेरा बाबा, दादा, परदादा, नाना, परनाना, ज़ुर्रियत का लफ्ज़ इन सब पर बोला जाता है। और रग नानकी भी जाग जाती है तो दादकी भी जाग जाती है। ज़ुर्रियत का इतलाक दोनों पर होता है।
ये भी कुरान का मसला है। कल को कोई सवाल उठाएगा तो जुर्रियत नानके किस तरह होंदे नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जुर्रियत है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। 7वां पारा उठा के देखो ना, तो उनका तो बाप नहीं है ना, तो फिर कैसे जुर्रियत है? नाने की वजह से, क्योंकि वो औलाद इब्राहीम। वो तो आयतें मैं इतनी पढ़ी है मैंने जिंदगी में कि मेरे अक्सर सामने इनको याद है इशारतन। फिर बताऊं किस मकाम से पढ़ रहा हूं। ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही व मिन ज़ुर्रियतिही व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व ईसा व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यासा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। सुभान अल्लाह। और फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती। मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम व इख्वानिहिम व इख्वानिहिम। अगर कहे बगैर समझो ना तो मजा आ जाए। हाय हाय हाय, वो इख्वानी है। और किसी के इख्वान होने का बयान की जरूरत है, जिसे मुस्तफा फरमाए अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। या अली, या अली। इख्वानिहिम, उनकी मोहब्बत ईमान है ना। और इनकी मोहब्बत अभी मैंने हदीस का हवाला दे दिया आपको। इमाम अहमद अपनी सनद से लिख रहे हैं, फरमाया तेरी मोहब्बत के बगैर किसी के अंदर दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता। हाय हाय, दाखिल ही नहीं होता। वाह वाह। अब समझ आई? ये अखी है। लोगों की हसासियत इतनी बढ़ गई है, मर्ज बन गई। कहते जी हम उनसे बचाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा उनसे बचा लेंगे यार, उन सारी उम्र उन्होंने टक्कर असर की थी। तुमसे नहीं हो पाता, तुमसे अपने नर्व तेरे बैठ गए हैं, जवाब दे गए हैं, आसाब तेरे जवाब दे गए, और तुम कैसे जीतोगे उनसे मुकाबला। मैंने कहा ये कुछ कहे बगैर उनसे मुकाबला किया है, और तुम इनको पहचानते नहीं हो। ये कौन बंदा बैठा है? आप पीर साहब में करम फरमाते रहते, यहाँ आते रहते, पीछे पूरा जानते नहीं ना आप। ये 100 साल पहले भी इनका बुजुर्ग जिनकी ये ज़ुर्रियत है, वो पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के सदर थे 100 साल पहले, 1925 में। और ये हमारे सदर हैं यूके के। इनको आप पहचानते हैं? आपने तकरीर सुनी, कुछ बंदे नाम जानते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये बंदा सैयद फतेह अली शाह साहब का नवासा है? किस आदमी की ये ज़ुर्रियत है? सैयद फतेह अली शाह वो बंदा है जिसके इल्म और अमल पर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को नाज था। सदर सिर्फ फर्द वाहिद जो आप देख रहे हैं वो ना देखें, ये देखें कि वो ज़ुर्रियत किसकी है। ये सादात है, लेकिन इसके साथ साथ खिदमत इस्लाम में तारीख भी देखो इनकी। फतावा रज़विया उठा के देखना, इनके नाने का जिक्र मिलेगा। ये नाना करीब की बात कर रहा हूं, वरना वो जो निस्बत बड़ी वाली है वो तो कुरान में मिलेगी। अभी ये बुजुर्ग जो आपके सामने बैठे हैं और जिन्होंने जमात का काम संभाला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इस्तेहकाक ये भी है कि ये नस्लों से खिदमत दीन इस ड्यूटी पर मौजूद है। और हमारा नाज़िम आला सैयद नहीं है, लेकिन ये पता है आपको कि मस्जिद आबाद करने में, दीन का काम करने में, इश्क़े मुस्तफ़ा का पैगाम देने में ये भी अकेला नहीं है। इसका दादा भी ये कंट्री भी गवाह है इस बात। ताया इनके बैठे हुए
गवाह हैं इस बात की। इसलिए हमने यूं चलते फिरते लोग पकड़ के नहीं बना ली, इनकी तारीफ है। ये अल्लाह बरकत चिश्ती बैठे मेरे सामने, मैं गवाह हूं इस बात की। एक ऐसे आलिम दीन का बेटा है जिसने सारी जिंदगी नामूसे रिसालत के लिए हर वक्त एक मुजाहिद का किरदार अदा किया। आज उनकी तकरीर सुनते लोग सोचते हैं कि बरकत अहमद क्यों इतने गुस्से से बोल रहा है। खून है ना, खून। साहब गोलड़ा शरीफ उनकी तहरीक इनके वालिद के अंदर भी रंग था, और वही रंग है बेटे में। हमारे साथ जितने तशरीफ फरमाए हैं सैयद साहब की बुलाएं, इनके नाना जान जामे नौमानिया में जिस मदरसे में हजरत पीर जमात अली शाह साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह और हजरत पीर मेर शेख आला हजरत वो भी जामे नौमानिया में तशरीफ भी लाए, तहसील भी फरमाई वहां। बाद के दौर में उस जामिया में सदरुल मुदर्रिसीन के मनसब पर जो हस्ती थी इनके नाना है। तो आप क्या समझते हैं, तशरीफ लाए थे तो हमने यूं ही उनका इंतखाब कर लिया। ये नाज़िम मालियात सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो एक हिस्ट्री है, एक तारीख है आपके सामने जो आई है, और इनका ये फर्ज भी है। और फर्ज के साथ साथ अल वलदु सिर्रुन ले अबी है, सबूत है मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा कोई मुतालबा ऐसा नहीं कि हम खामखा एक जो सिर्फ हमारा इश्क हो या जाती तौर पर हमारी चाहत हो वो हम किसी पर माज़अल्लाह ठूंसना चाहते हैं, ये बात नहीं है। हमारा मुतालबा है कि अहले सुन्नत व जमात का जो मुसल्लमा कायदा है उसकी पाबंदी करो, उससे आगे कुछ मनवाना नहीं चाहते। सुन्नियत की डेफिनेशन को, तारीफ को बिगाड़ो मत। अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। और आखिरी बात दोस्तों, ये आपकी दिलचस्पी की बात है, अल्लाह का वली हो, मुत्तकी हो, जिस कौम से भी हो, इसके अंदर उमूम है अलहकना बिहिम वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमान। और एक लुत्फ की बात अल्लामा चिश्ती वो ये है कि वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमान। अल्लामा ज़ाहिर इस्लाम ज़ाहिर साहब तवज्जो, आपने एक लोता नारा मारा मेरी तकरीर, इसलिए पलट कर आपको मुखातिब करता हूं। आप भी देरीना मेरे साथी दैदन मुनाजरे में मौजूद थे, यहाँ आने से कई साल पहले की बात कर रहा। ये तब की बात है जब आतिश जवान था। आतिश अभी जवान है। दोस्तों, इसमें सिर्फ सादात की बात नहीं कर रहा। कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वत्तबअतहुम, और उनकी पैरवी की, ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलादों ने किस बात में पैरवी की, ये गौर करना। बेईमान, अकीदा ऐसा रखा जैसा उनके आबा का था। यहाँ मजमूने कुरान में हद हो गई है, आप गौर करना। शाह जी ये बड़े काबिल गौर बात है, हज़रत मुफ्ती साहब किबला हाथ बांध के, वरना ये उलमा है ये तो कहेंगे आज ही बिदात होना रुद्दत इलैना, ये तो घर की सौगात है हमारे, हम हर वक्त मुताला करते हैं। भाई मुताला भी करते हैं, फिर भी ये लुत्फ लेने की बात। हाय हाय, मैं नहीं कहता कि मुताला में नहीं, मुताला में, लेकिन इसके बावजूद लुत्फ की बात है। क्या कि बेईमान इनका बेअमालिहिम क्यों नहीं कहा कि अमल में भी उन जैसा हो। यहाँ कुरान में सिर्फ ये लिखा कि ईमान में उन जैसा हो। वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमान, ये बाकायदा सवाल है, मिशकात शरीफ उठा के देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, यहाँ बेईमान की बात है, अगर अमल में ज़ुर्रियत पूरी मुत्तबे ना हो तो फिर क्या है? ये बाकायदा सवाल किया सहाबी रसूल ने। या रसूल अल्लाह, पूरा अमल ना मिले उनसे, लेकिन अकीदा पूरा ईमान मिले तो फिर फरमाया अगर ये दर्जा मिल रहा होता जन्नत में इल्हाक वाला तो उनसे मिला देगा मालिक, ये मिल रहा होता अमल की वजह से, तो फिर अमल में भी मुताबात लाजिमन होती और उसका जिक्र होता बेईमान इनके साथ।
लेकिन ये इसके अमलों की वजह से दर्जा मिल नहीं रहा। ये मिल रहा है जिसके अमल और ईमान दोनों दुरुस्त है, उनकी दुआ का नतीजा और चाहत। लिहाजा इनके अमल में उनसे कमजोरी भी होगी तो इसके अमल है नहीं, अमल उसके हैं। अदवन हदीस के लफ्ज है, दून नहीं, अदवन। बहुत कमजोरी भी होगी ना तब भी, क्यों? इसके अमल देखे नहीं जा रहे, उसके देखे जा रहे हैं जिसकी दुआ पर इसको भेजा जा रहा है उनके दर्जे में। हाय हाय हाय। जिसको ना मिले ना, अब लोग घर तक जाते हैं, मैंने कहा हम इम्तिहान नहीं देंगे, मैं जिम्मेदारी से ये हवाला कर रहा हूं। अदवन भी होंगे ना अमल, उनका अपने अमलों से जा नहीं रहा, अपने ईमान से जा रहा है उस तरफ जो जा रहा है जन्नत की तरफ, अपना ईमान। क्यों कि ये मुत्तबे है ईमान में। इसीलिए मैं 22-23 साल से यहां भी और दुनिया में भी ये कहता हूं अकीदे के पारा देना बहुत जरूरी है। क्यों कि मौकूफ जो निजात है वो ईमान पर है, वरना और सारे भी काम आते हैं। कुरान कह रहा है, अब कहानी आसान हो गई ना कुरान की रोशनी में। क्या मसला आसान हो गया? क्या कि जब एक उनके उम्मती मुत्तकी की ये शान है कि उसकी दुआ पर रब जो कमजोर अमल में किसी और जगह हैं उनको भी इनकी दुआ पर मा तश्तही अनफुसुकुम एज यू विश। उन्होंने कहा जन्नत बड़ी है, तेरा दीदार भी किया मालिका, पर तूने ही फितरत में मोहब्बत डाली ना जिनकी, तो वो फरमाया भी आती। तो अब कोई उलझन रह गई, जब उनके गुलामों की विश रब पूरी करता है तो आका कहेंगे मेरा दर्जा। ये बहुत बड़ा मजमून है, लेकिन फिर भी अर्ज करूंगा, जन्नत में सबके महल हुजूर ने बताए, सईदा का नहीं बताया, सईदा का नहीं बताया, इनकी वालदा का बताया। उम्मुल मोमिनीन अल कुबरा हजरत खदीजा अल कुबरा का महल बताया। हाँ, हजरत फारूक आजम का भी बताया। मैं देख कर आया हूं, आज रात देख कर आया हूं। आपका दर्जा भी बताया जन्नत में, आपके महल की बकायदा हदीस सही में मौजूद है कि फारूक में रात उमर मैंने तेरा दर्जा जन्नत में, महल भी तेरा देखा। और आगे ये भी फरमाया कि बस तेरी गैरत की वजह से मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ, वरना अंदर जाकर देखता। हज़रत फारूक आज़म की चीख निकल गई, यार चिल्ला, आपका दाखिल होना और उमर की गैरत। आप कदम रंजा फरमाते हैं, फरमा बस तेरी गैरत की वजह से अंदर नहीं गया, मैंने तेरा दर्जा जन्नत में तेरा माल मैंने देखा। और हजरत खदीजा अल कुबरा की जन्नत में माल का हवाला हजरत जिब्रील अमीन ने गारे हिरा में आके दिया। सुभान अल्लाह। कि खदीजा के लिए रब सलाम कहता है, और ये बशारत है जन्नत में कैसा मोतियों का महल होगा सफेद। बयान हो रहा था, सैयद पाक की आदत थी कि चेहरा मुबारक पर नजर सीधे इसी तरह नहीं फरमाती थी, लेकिन जो एक दफा आंखें बंद की तो फौरन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरा महल है ना, उसको अंबिया ऐसे देखेंगे जन्नत में खड़े हुए जैसे कोई जमीन पे खड़ा आसमान के सितारे देखता है। लेकिन उस दर्जे में मैं रब से जिनको चाहूंगा ना कि वो मेरे पास हो, तो ये दर्जा मेरे लिए सुकून वाला है, रहमत वाला है। तो उनके लिए अलग दर्जा। तो सईदा पाक मुतमईन हो गई। अब समझ आया
कि ये हस्तियां पहले हुजूर के दर्जे में क्यों होंगी? क्यों कि सिर्फ दर्जा नहीं चाहिए होता, जब दर्जा मिल जाता है तो जिनके बगैर फिर वहां सुकून ना आए, करार न बने दिल को, ये भी ख्वाहिश होती है कि वो भी इस दर्जे में आए। फरमाया इसलिए अलग से नहीं, वरना सारी जन्नत के तू मालिक है। क्या तू राजी नहीं कि सारी जन्नत की मालिक है? रह गया दर्जा और महल की बात, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का महल। अल्लाहु अकबर। तो मोमिनीन किराम इज्जत में, एहतराम में, सीरत में, सूरत में, कलाम में शबी नहीं, शबाहत नहीं, अशबाह, पाकीज़गी में, तहारत में उनकी शान के लायक। तो भाई जब ये अजमतें हों, ये शानें हों, तो आपको क्या पड़ी कि आप डिस्काउंट मांग रहे हैं जी, हमें कोई रास्ता दें जी, कोई हम ऐसा बोल सकें? ये शौक क्यों आया? ये अहले सुन्नत में नहीं होता। हम सिर्फ ये कहते हैं अहले सुन्नत अदब वाले, एहतराम वाले, अदब वाले। आप ऐसी बातें क्यों करते? क्यों कि जिनकी शान ये हो कि उनके बारे में बहुत बड़ी हस्तियां ये कहें कि हजार बार बशोयम दहन से मुश्को बुला, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल दे। तो उनका जो चैन, सुकून, रहमत, जिगर का टुकड़ा, अशबाह, उनके लिए ऐसा सोचना भी वही बात है। यही कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। कोई नफरत का एजेंडा देना मकसद नहीं हमारा, ये मोहब्बत का एजेंडा है और मोहब्बत का एजेंडा है। और उम्मत से यही अपील है कि आप अपने दिल आबाद रखिए इस्तिकामत से, ईमान पर, और इस एजेंडे पर आप कायम हैं, कायम रखे मालिक के जिनको अल्लाह ने अजमतें दी हैं, इज्जतें दी हैं। हम उनकी इज्जत अजमत को अपनी अल्लाह की तौफीक से, अपनी ताकत से और अपने इस्तिताअत से भी बढ़कर उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और उनकी शान में पाक के लायक हम नहीं समझते कि हम उनकी शान पाक को सही तौर पर वाज़े कर सकते हैं। जो कुछ भी कहा जाता है उन्हीं की करम नवाजी है। फाज़िल बरेलवी के शेर के साथ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और नूर बिनते नूर, सौजे नूर, उम्मे नूर, नूर मुतलक की कनीस। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ये 6 निस्बतें बयान फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी नूरानी माहौल में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे सीने उनका सदका रोशन कर, हमारे ईमानों को मुजल्ला फरमा, हमारे आमाल को सजा दे, हमारे घरों को अल्लाह ताला उनकी रोशनी से मुनव्वर फरमा, हमारी बेटियों को उनकी रिदायत ततहीर का सदका अल्लाह ताला तहारते नसीब करे, पाकीज़गी नसीब करे, माओ बहनों को अल्लाह ताला सुकून दे। हम भाई सब भाइयों के लिए दुआ है। अल्लाह पाक, मौला पाक शेर खुदा का सदका, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का सदका, हज़रत उमर की अदालत का सदका, हज़रत उस्मान की हया और सखावत का सदका अल्लाह ताला हमें मुज़य्यन कर दे, उन औसाफ से उनकी एक झलक हमारे अंदर पैदा कर दे और अल्लाह ताला हमें अदब वाला बनाए, बेअदबों से अल्लाह ताला बचाए और अल्लाह ताला इस तहरीक अज़मत आलो असहाबे रसूल को अपने मकासद हसना में कामयाबी दे और पूरी मिल्लत को इज्जत के, नामूस के और एहतराम के इस एजेंडा पर, इस तंजीम का साथ अल्लाह ताला देने की सबको तौफीक अता फरमाए और अजर कामिल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम के लिए सबरात करें। Truth TV